छठ की तैयारी है, खासतौर से हमारी लोकसभा में और दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी इसी आधार पे कार्य हो रहे हैं। उसमें हमारे दिल्ली के मीडिया के सभी भाई बहन आए हुए हैं। छठ मैया आप सबके ऊपर कृपा करे, रखे। हम जो आपको अभी मुआयना हम कर रहे थे, या आप देख रहे होंगे कि ये कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। एक निर्णय लिया है सरकार, दिल्ली की सरकार ने, एलजी महोदय ने, कि जमुना जी की पोल्यूशन को देखते हुए हम, और जो एनजीटी का ऑर्डर है कि उसके आधार पे नदी से दूर कृत्रिम घाट बनाए जाए, या कहीं झील हो, जैसे भलसुआ झील है, और हमारे यहाँ इस नदी के उस पार जब आप खोंडा खादर में जाएंगे तो वहाँ भी हमने 12 नई झील बना रखी है। उसमें एक तो आपको सड़क से ही दिखती है, तो उन पर भी छठ करने की व्यवस्था हो रही है। तो हम इस व्यवस्था देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि छठ व्रत एक बड़ी आस्था का पर्व है। तो ये कृत्रिम घाट के मार्फत भी कम से कम आस्था का तो निर्वाह हो जाएगा, लेकिन इसमें एक सवाल भी उठता है कि इतनी बड़ी नदी रहते हुए हमको कृत्रिम घाट क्यों बनाने पड़ते हैं। और जैसे ही ये बातें होती हैं तो फिर एक बहुत ही भयावह स्वरूप हमको दिल्ली में नदियों के प्रति जो स्थिति आज बनी है वो दिखाई देती है। सफेद झाग की चादर के पीछे अभी यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे आप, कालिंदी कुंज जाते जाते ऐसी सफ़ेद झाग की चादर आ रही है। वहाँ हम पहले भी गए थे, अभी थोड़ी देर पहले हम और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम सब गए थे, उसका भी मुआयना किया था। सेम वैसे ही दिख रहा है। और इन सभी के आधार पे सरकार ने निर्णय लिया कि हम कृत्रिम घाट बताएंगे। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं, एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि पोल्यूशन जमुना जी में है, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वहाँ नहीं है। ये सामने वजीराबाद का बैराज है, और वजीराबाद बैराज के ऊपर अभी करीब 21 किलोमीटर जमुना जी दिल्ली में है। मेरा अगर सुझाव लिया जाता है, एक सांसद के रूप में मैं सुझाव देना चाहता हूँ एलजी महोदय को, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी को और एनजीटी को, तीनों को, कि जहाँ जमुना जी साफ हैं, उनके घाट साफ नहीं हैं, उस पर तो परमिशन देना चाहिए, क्योंकि छठ के व्रती घाट भी साफ करते हैं। लेकिन अब वो झाग का असर ऐसा हुआ कि पूरी दिल्ली में यमुना जी बैन हो गई छठ के लिए। मुझे लगता है कि इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि वजीराबाद बैराज के ऊपर और हरियाणा के बॉर्डर तक जमुना जितनी क्लीन है कि मैं आपके सामने यहाँ नहा सकता हूँ। और मैं निश्चित रूप से आज मैं सुझाव रख रहा हूँ, कल मैं नहाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं बताऊं लोगों को कि ये जमुना जी जो जमुना जी पोल्यूटेड हैं, वो वजीराबाद बैराज के बाद नजफगढ़ नाला है, जहां अभी हम चल रहे हैं। अगर आप आ सकें तो आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको यमुना जी की गंदगी का सबसे बड़ा स्रोत दिखाना चाहता हूँ। आदमी रोक दिए जा रहे हैं, मगर नाला क्यों नहीं रुक रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, और बड़ी विनम्रता से मैं रखना चाह रहा हूँ। तो हम वहाँ भी चलेंगे। बाकी यहाँ जो भी हमारे एसडीएम महोदय मौजूद हैं, डीएम महोदय अभी किसी मीटिंग में उनका फ़ोन आया, उनकी जो कृत्रिम घाट की तैयारी है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। छठ पूजा समिति के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो दिल्ली सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो सुरक्षा, जो सुविधाएं दी जाती है, उसमें भी भेदभाव कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है जी। हमें लगता है उन सुविधाओं के पीछे एक बड़ा करप्शन का खेल चल रहा है, क्योंकि जो भी घाट बनते हैं, जो भी रजिस्टर्ड छठ समितियां हैं, उनको सरकार कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देती है। तो वो मैं ये देख रहा हूँ कि वो ऐसे लोगों को दे रहे हैं कि जो भी मिले चुपचाप मुट्ठी बंद करके रखो और उस पर हल्ला गुल्ला न करो। मुझे लगता है ये एक बड़ी तफ्तीश का विषय है। मुझे भी ये कहा जा रहा था कि अब देखिए, अभी लड़के ने पीछे पूछा कि भैया ये घाट खोद के फिर बाद में बंद कर देना, ये कब तक चलेगा?
हमने कहा ये 2024 के छठ तक ही चलेगा। 2025 की छठ आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी और पूरे दिल्ली में हम यमुना जी को इतना नीट एंड क्लीन करेंगे कि यमुना किनारे छठ भी होगी। दावा किया जा रहा था कि